हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन में है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई धन है, ये जाकर के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40% का वृद्धि हो जाता है। तो हम लोग अगर मूलधन अगर मानेंगे 100, तो ये 100 रुपये जा कर के बाद में फिर क्या हो जा रहा है, ये 140 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज के तौर पर हम लोगों को टोटल 40 रुपये प्राप्त हुआ, क्योंकि 100 रुपये हम लोगों ने लगाया है तो प्राप्त हो रहा है 140 रुपये। मतलब 40 रुपये क्या है हमारा साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग समय को कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर कि क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 40 रुपये है तो 40, मूलधन कितना माने थे 100, समय हम लोगों को कैलकुलेट करना है, दर दिया हुआ 5% का बटा 100, तो 100 कट गया, इसे काटेंगे तो 8 बार में, तो समय हमारे पास निकल करके आया 8 वर्षों का। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति है 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज देता है। 6 वर्ष है, ये 10 वर्षों के लिए और है 12 वर्षों के लिए। और इस पर जो साधारण ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 वर्षों के लिए 10% रखा गया है, 10 वर्षों के लिए 12% और 12 वर्षों के लिए 15% का वार्षिक ब्याज की दर रखा गया है। और 3 वर्षों के बाद प्रत्येक स्कीम पर बराबर ब्याज मिलता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ष के बाद जो पहले पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा, दूसरे पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा और तीसरे पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये आपस में बराबर हैं। कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले को हम लोग P1 करते हैं, दूसरे वाले को P2 और तीसरे वाले को P3 करते हैं। साधारण ब्याज आपस में बराबर है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठाते हैं, PR/100। यहाँ पर हो जाएगा PR/100। यहाँ पर भी करेंगे तो PR/100। सबका हम लोग मान बैठा लिए। अब अगर हम लोगों को काटना है तो तीनों में अगर कटेगा तभी काटना है, ऐसा नहीं कि 2 में कट रहा है तो काटेंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों में 100 मिल रहा है तो काट सकते हैं। और तीनों में क्या मिल रहा है हम लोगों का, तो 12 काट सकते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और इसे काट सकते हैं 6 एक बार में। और भी काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं 5 से, इसे 15 को 3 बार में, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। ये 2 और 2 को कैंसिल कर लिए। तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, P1 बचा, यहाँ पर बचा कितना P2 × 2 और यहाँ पर बचा P3 × 3। अब इसे डायरेक्ट हम लोगों को P1 P2 और P3 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी गुणांक रहता है उन सब का एलसीएम लेते हैं। तो है क्या, यहाँ पर 1 है पहले वाले में, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो 2 1 2 और 3 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसे भी 6 से डिवाइड कीजिए, इसे भी 6 से और इसे भी 6 से। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। तो P1 के नीचे 6 है, P2 के नीचे 3 है और P3 के नीचे 2 है। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा P1/P2/P3। अगर करते हैं तो 6 3 और 2, यही हमारा रेशियो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या है। तो ये बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये है, उसको 2 भागों में बांटा गया और पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज के दर पर और दूसरे भाग को 6% वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश किया गया, मतलब किसी को उधार दिया गया है। अब 5% पर जो दिया गया धन था, 6% पर दिए गए धन से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये 76 रुपये 50 पैसे अधिक मिलते हैं।
तो 6% पर निवेशित ब्याज की राशि हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को कितना रुपए लगाए थे 6% वाले पर, तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल अमाउंट हमारे पास था 10,000 रुपये, ये मूलधन मान लेते हैं। अब इसे दो भागों में बांटा गया, पहले पर 6% दर रखा गया, दूसरे पर पहले पर 5% और दूसरे पर है 6%। और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि 5% पर जो प्राप्त साधारण ब्याज है, 6% पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, इन दोनों का जो अंतर है मतलब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 76 रुपये 50 पैसे। ये टोटल दोनों के बीच का अंतर है। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, 6% पर कितना धन लगाया गया था इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे P मानेंगे, ये मूलधन को P को मान लेते हैं x रुपये लगाया गया, ठीक है। 6% पर लगाया गया धन हमारा x हो गया, तो 5% पर लगाया गया धन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों का देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमारा बना हुआ है कि पहले पर साधारण ब्याज और दूसरे पर साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो पहले का हो जाएगा 10,000 माइनस x, मूलधन हो गया गुना दर है 5% का, समय नहीं बोला गया है। तो समय हम लोग क्या करेंगे, वार्षिक ब्याज की दर है तो 1 ले लेंगे बटा 100 और बराबर माइनस कर लेंगे दूसरे पर x गुना 6 गुना 1 बटा 100 बराबर हो जाएगा 76.50, पॉइंट हटा लेते हैं तो 2 जीरो आ जाएगा। तो 100 को इन दोनों से काट सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा और बाद में कट ही जाएगा, तो उतना करने का ज़रूरत है नहीं। अब 5 से गुना करते तो ये आ जाएगा 50,000 माइनस 5x, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 7650। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50,000, डिजिट वाले को इधर लाते हैं तो ये माइनस 11x हो जाएगा बराबर 7650। अब इसे लेकर के इधर जाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 माइनस 7650 बराबर 65, 11 हो गया था तो 11x को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 11x हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा लेते हैं तो घटाने से ये प्राप्त हो जाएगा हमारा, तो घटाते हैं इसे तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे तो 5 हो गया, फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर घटाएंगे तो ये 2 और ये 4 बराबर 11x। 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 तिया 33, फिर लगेगा 8 बार में 88, फिर लगाएंगे 5 बार में 55 कट जाएगा, ये 0। तो x का मान आ गया 3850, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 34 नंबर। इसमें दिया गया कि 2,500 रुपये 6 वर्षों के अंत में ब्याज जो प्राप्त हो रहा है 1,650 रुपये। तो इसी अवधि पर और इसी दर पर हम लोग अगर 6,875 रुपये लगाते हैं तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले तो मूलधन है हमारे पास 2,500 रुपये और टाइम है 6 वर्षों का, और ब्याज प्राप्त हो रहा है 1,650 रुपये। यहाँ पर दर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसी दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था सेम रहेगा, अभी भी टाइम सेम रहेगा, तो 6 वर्ष हो जाएगा। अब मूलधन कितना है 6,875 रुपये, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को दर निकालना होगा, तो दर कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PR/T/100 कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है 1,650 रुपये का, मूलधन है 2,500 रुपये, गुना R निकालना है और समय 6 बटा 100, 2 जीरो काट लेते हैं, और अगर कटेगा तो ये 25 से काट लेते हैं, तो हो जाएगा 25 25 125 हो जाएगा, ने 25 छक 150 काट लेते हैं ना, बचेगा कितना 15, तो ये हो जाएगा 25 150 आ गया 150, तो 1 और 5 बचेगा, तो ये कट जाएगा हमारा, फिर 6 बार में कट जाएगा है ना, 6 5 150।
अब इसे काटेंगे तो एक बार में और ये कट जाएगा 11 बार में, तो आर का मान आ गया 11%। तो यहाँ देखिए 11% आ गया। अब हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 6875 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा सकते हैं इजीली हम लोग। तो इसे गुना कर लेते हैं 6875 और 11 को 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा बाय 100। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 453,750 और बाय 100 है। अब इसे पॉइंट बैठाएंगे हम लोग, तो पॉइंट बैठा लेंगे तो 4537.50 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर धन लिया है 14% की दर से 3 वर्षों के लिए 6300 रुपये। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सुहित पैसा ले रहा है किससे, तो पैसा ले रहा है विकास से। विकास से पैसा लिया तो कितना पैसा ले रहा है, 6300 रुपये ले रहा है। 14% वार्षिक ब्याज के दर पर ले रहा है, कुल 3 वर्षों के लिए लिया। अब ये पैसा लिया और बाद में क्या करता है, उसमें से कुछ और धन लगाया, ठीक है। तो मूलधन ये क्या कर रहा है, 6300 रुपये प्लस कुछ रुपए और लगा लेता है, और लगाने के बाद क्या करता है, उतना ही अवधि के लिए, मतलब समय यहाँ पर 3 वर्षों के लिए ही, मगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 16% वार्षिक ब्याज की दर पर कर दिया। और उसे क्या करता है, सुहित पैसा लिया था, सुहित क्या करता है, अब इसे इस अमाउंट को इसे दे देता है, किसे, मोहित को दे देता है। मोहित को दे दिया और इस तरह से दोनों के बीच में जो लाभ हो रहा है, इसे टोटल प्रॉफिट हो रहा है 618 रुपये का। मतलब यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, इन दोनों का जो अंतर है ये टोटल है 618 रुपये का, और ये क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए तो इसको बेनिफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आराम से समझिए। देखिए क्या हो रहा है कि मैं किसी से 6300 रुपये पैसे लेता हूँ उधार। अब 6300 रुपये को जोड़ करके कुछ पैसा और मिला लेते हैं, मान लीजिए 200 और मिला लिए तो 6500 हो गया। 6500 रुपये को किसी और को दे दिए उधार में, हम खुद किसी से उधार लिए, बाद में फिर क्या करते हैं, हम किसी को उधार दे दिए, और इस दौरान क्या हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा कैसे होगा, जब मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा कितना मिल रहा है, 618 रुपये। तो यही हम लोग बैठाते हैं कि यहाँ का जो था विकास का जो साधारण ब्याज है, तो 6300 रुपये प्लस x मूलधन हो गया, समय होगा 3 का, और दर है 16% का बटा 100 माइनस ये पैसा देना है किसे, ये तो हो गया विकास का। अब सुहित को दिया से लिया था, तो सुहित के लिए हो जाएगा 6300 रुपये गुना 14% वार्षिक की ब्याज की दर है, और 3 वर्षों के लिए, और बटा 100 बराबर हम लोगों का कितना हो रहा है, 618 रुपये। ये हम लोगों ने सजा लिया कि ये हम लोगों ने कुछ पैसा जोड़ करके दूसरे को धन दिया, और ये क्या है, मैंने जो पैसा किसी और से लिया था, ठीक है, 6300 रुपये मैंने किसी से लिया। अब 6300 रुपये में जोड़ करके कुछ पैसा हमने किसी को उधार दे दिया, तो इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 जीरो काट सकते हैं यहाँ से, इसे काटेंगे तो ये 4 चौक 16, ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, तो 6300 प्लस x, और ये 4 तिये 12 हो गया बट्टा 25, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 63 गुना 14 गुना 3। तो इन तीनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2646 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 618। अब इस अमाउंट को हम लोग इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 63, इसे गुना कर लेते हैं हम लोग, इसे रुकिए एक सेकेंड, तो इसे गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 2 जीरो हो जाएगा, 12 तिये 36 का 6, 3 बचेगा, और 12 छक 72 और 3 75 हो गया। तो यहाँ हो गया ये प्लस 12x बट्टा हो जाएगा 25,
बराबर ये इधर गया तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो गया, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 6 12 का 2 और ये 3 हो गया, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 5 6 00 प्लस 12x, अब 25 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100 हो गया, अब 25 छक 150 160 हो जाएगा, तो जीरो ही होगा, 16 हाथ में, 25 दूनी 50 और 16 हो जाएगा 66 हो जाएगा, है ना, 66 का 6 और 16 बचेगा 6, उसके बाद 25 छक 150 और यहाँ पर हो जाएगा 25 छक हो जाएगा 25 तिया 75 होगा, है ना, और 25 तिया 75 और 6 हो जाएगा 81, ये आ गया हमारे पास। अब इस डिजिट वाले को उधर लेके जाते, सिर्फ x वाले को इधर रखते तो 12x हो जाएगा, और 81600 माइनस 75600, तो 12x घटाएंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे तो ये जीरो और जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6, 8 8 कट जाएगा, और ये 12 25 60, 2 जीरो, तो x का मान निकला हम लोगों का 500। हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मोहित को कितना रुपए उधार दिया गया था, तो मोहित को कितना रुपए दिया गया था, तो मोहित को प्राप्त होने वाला जो धन था ये 6300 रुपये तो लिया ही था, प्लस x रुपये और जोड़ करके दिया था, तो 6300 रुपये और प्लस 500 रुपये, टोटल हो जाएगा 6800 रुपीज़। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो किस वार्षिक दर पर इसे 21,460 रुपये मिलेगा। तो ये पैसा लगा रहा है 14,500 रुपये और समय है टोटल 6 वर्षों का, रेट हम लोगों को पता नहीं है, इसे कैलकुलेट करना, और इसे टोटल पैसा जो प्राप्त हो रहा है 6 वर्षों के बाद 21,460 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो इसे साधारण ब्याज कितना मिला है, तो 21,460 रुपये माइनस 14,500 कर लेते हैं, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा इसे मिला है निकाल लेंगे, पता चल जाएगा हम लोगों को। तो घटाते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 6 9 और 6, ये इसे साधारण ब्याज के तौर पर मिला है। अब हम लोग फार्मूला बैठाते हैं, निकाल लेते हैं, तो साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो दर पता नहीं था तो आर को आर छोड़ दिए, 2 0 काट सकते हैं। अब इसे काटेंगे तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 से काटते हैं तो ये एक बार में कट गया, और इसे काटेंगे तो 3 बार में 15, 9 5 45, 5 दूनी 10। अब इसे क्या करते हैं, 6 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ये आ गया। अब इसे काटेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 9 8 72 और 8 दूनी 16 और 7 23 हो जाएगा, तो आर का मान आ गया 8%। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि एक महाजन को ग्रामीण 4,000 रुपये 3 वर्षों के लिए उधार देता है। तो मूलधन देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 4,000 रुपये है, टाइम यहाँ पर है 3 वर्षों का। अब इसका कुछ भाग 10% पर और दूसरा भाग 12% पर, तो 4,000 को 2 भागों में बांटा गया, पहले पर 10% और दूसरे भाग पर 12% वार्षिक ब्याज की दर रखा गया है, और टोटल 3 वर्षों का समय दिया गया है, और ये धनराशि 4,000 से जा कर के ये कितना हो जा रहा है टोटल, अब अमाउंट 5,350 रुपये हो जा रहा है। तो 12% पर कितना धन दिया गया था इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो इसे हम लोग मूलधन मान लेते हैं x, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, तो 4,000 माइनस x हो जाएगा, और टाइम इसके लिए भी 3 वर्षों का होगा, तो इसके लिए भी टाइम 3 वर्षों का होगा। साधारण ब्याज का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4,000 से जा कर के ये हो रहा है, तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं 5,350 माइनस 4,000 कर लेते हैं,
तो यहाँ पर 1350 रुपये साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? तो ये वाला जो साधारण ब्याज था प्लस यहाँ से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों का जोड़ 1350 होगा। या ये वाला साधारण ब्याज और इस पर साधारण ब्याज मिला करके ये क्या हो रहा है? 1350 रुपये। तो इस पर हम लोग कर लेते मूलधन 4000 माइनस x गुना समय 3, दर है 10% बटा 100, प्लस यहाँ पर मूलधन है x गुना समय 3 और 12% बटा 100, और दोनों को मिला करके 1350 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कट सकता है। तो इसे काट सकते हैं, 0 0 को काट सकते हैं, 4 से अगर काटेंगे तो ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बचा क्या क्या है। तो यहाँ पर है 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12000 माइनस 3x हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 100 नहीं 10 हो जाएगा, 0 कट चुका है, प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9x बाय 25, और यहाँ पर है 1350। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 ही आएगा। काटेंगे 5 बार में कट जाएगा तो 12 पचे 60, और ये 3 0 माइनस 5 ये 15x हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा 25 से 2 बार में तो 9 दूनी 18x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1350 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 60,000 माइनस और प्लस माइनस माइनस होगा, मगर 18 के आगे प्लस है तो प्लस ही होगा 3x, और ये 50 इधर जा कर के गुना हो जाएगा तो 0 0 5 पचे 25 का 5 2 5 ये 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 67,500 हो गया। अब 3x का मान निकालेंगे तो ये घट जाएगा, 67,500 माइनस हो जाएगा 60,000, घटाएंगे तो 3x का मान आ जाएगा हमारे पास 7,500। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, तो x का मान निकला 2500। तो यही हमारा आंसर आ गया। जो हम लोगों को अमाउंट है 12% ब्याज की दर पर दिया गया राशि कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए 848 रुपये ऋण का निपटाना करने के लिए वार्षिक भुगतान कितना का करना होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि किस्त वाइज कितना कितना रुपए करके हम लोगों को प्रत्येक साल देना होगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए दर जो है 4% का है और समय 4 वर्षों का लिया जा रहा है किस्त को चुकाने में, और टोटल जो अमाउंट है किस्त के तौर पर हम लोगों को 848 रुपये टोटल देना है। तो 848 रुपये 4 वर्षों में देना है, और साथ ही साथ क्या करना है, प्रत्येक साल हम लोगों को 4% का दर भी चुकाना है। तो कैसे करेंगे? तो मूलधन जो रहेगा इसे हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए हम लोग निकालते हैं कि कितना राशि तय करना होगा। तो 100 रुपये तो देना ही होगा मूलधन के तौर पर, प्लस 4% का वार्षिक दर है। पहले साल का अगर हम लोग देते हैं तो बचेगा कितना? 3 साल, तो ये हो जाएगा 4 3 12 तो 112 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए अगर निकालेंगे तो 100 रुपये मूलधन होगा, प्लस 4% का ब्याज तो देना ही है, मगर समय अब 3 वर्ष से कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 वर्ष का टोटल समय है, तो आप लोग 4 से ही नहीं स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या रखा है, 3 वर्ष रखा है। आप लोग ऐसा नहीं स्टार्ट कीजिएगा कि 4 गुना 4 कर लीजिएगा, 4 वर्ष से नहीं स्टार्ट होगा। अगर 4 वर्ष का समय है तो हम लोग अगर उल्टा गिनती में आएंगे तो 1 साल का चुकाएंगे तो बचेगा कितना? 3 वर्ष का बचेगा, इसलिए हम लोगों को 3 लेना है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 2 वर्ष का निकाल लिया, अब 3rd ईयर का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100 वर्ष का मूलधन प्लस 4% का वार्षिक ब्याज। अब बचेगा कितना? 1 वर्षों का, तो ये हो जाएगा 104। अब चौथे वर्ष का जो आखिरी वर्ष है तो 100 रुपये प्लस 4 गुना अब कितना होगा? समय 0 है, तो इसे हम लोग करेंगे तो 100 ही आएगा। अब जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 4 14 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पर 4,
तो यहाँ पर देखिए अमाउंट जो हम लोगों को मिला ये टोटल कितना है, 424 यूनिट निकला है। तो 424 यूनिट हो रहा है हम लोगों ने जब इसे 100 माना था तब, और टोटल अमाउंट कितना 848 रुपये। तो यहाँ पर 424 यूनिट का मान 848 रुपये हो जाएगा। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार में, तो 1 यूनिट का मान हो गया 2 रुपये। हम लोगों को निकालना है कि प्रत्येक वर्ष कितना राशि चुकाना है। तो प्रत्येक वर्ष चुकाई गई राशि क्या है, 100 माने थे, तो यहाँ पर 100 बराबर निकाल लेंगे। तो 2 गुना हम लोगों को 100 करना है, तो ये 200 रुपये करके प्रत्येक साल हम लोगों को देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ए बी को 2.5 वर्षों में टोटल जो अमाउंट पे कर रहा है ये 1573 रुपये पे कर रहा है, मगर अब जब बी ए को पे कर रहा है तो 6 मंथ में टोटल अमाउंट जो पे कर रहा है ये 1444 रुपये 50 पैसे पे कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% का। तो इस दौरान एक दूसरे को पे करने के बाद और किसका शेष बच जाएगा जो और पे करना है हम लोगों को, वही अमाउंट निकालना है हम लोगों का कि किसका एक्स्ट्रा धन बच गया है जिसे पे करना है, ठीक है। तो दोनों के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन से मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं पहले इस बात को समझ लीजिए। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, जो पैसा लगाते हैं और जो प्राप्त होता है हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, मिश्रधन प्राप्त होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग 100 रुपये पैसा लगाते हैं और ब्याज के तौर पर हम लोगों को 20 रुपये मिल रहा है, तो टोटल कितना मिला, 120 रुपये मिला। तो 100 रुपये हमारा मूलधन है और प्राप्त किया गया धन क्या है, 120 रुपये है। तो 20 रुपये ब्याज के तौर पर मिला है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, मिश्रधन को मूलधन से घटाना होगा, तभी जा कर के हम लोगों को साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यही कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन के लिए हम लोग करते हैं, तो पहले वाले कंडीशन पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो a माइनस पी होगा। तो 1573, मूलधन को p का p ही छोड़ देते हैं, x नहीं मानते, तो माइनस p, ये हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय। समय कितना है, 1.1/2। तो 1.1/2 को कितना लिख सकते हैं, 3/2 साल लिख सकते हैं। तो 3/2 कर लेते हैं, इंटू यहाँ पर दर है 14% का, तो 14 कर लेते हैं, गुना 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में। नेक्स्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 157300 माइनस 100p, और ये हो जाएगा 7×21p हो जाएगा। p वालों को एक तरफ लाते हैं तो 15300 माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं बराबर के इधर लाते तो प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 21 करेंगे तो 121p हो जाएगा। 11 से काटते तो ये 11 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो एक बार में, और ये कट जाएगा, ये कटा एक बार में, बचा कितना 4 ना, वो 7 छूट रहा है ना, वही हम सोच रहे क्या छूटा, 7 छूटा तो एक बार में लगा, तो यहाँ बचा कितना 4 बचा, तो 11 चौक 44 लगा सकते हैं, बचेगा 3, तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये 2 0। अब फिर से 11 से काटे तो एक बार में, और ये काटेंगे तो एक बार में 3 बार, और ये 0। तो यहाँ से देखिए इसका मूलधन जो है ये 1300 रुपये प्राप्त हुआ। तो क्या देखें हम लोग, ए जब बी को पैसा देता है तो ये इसे अमाउंट कितना मिल रहा है, 1300 रुपये। अब इसी तरह से बी को निकाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए समय कितना है बी के लिए, 6 मंथ का है। तो 6 मंथ को हम लोग कितना कर सकते हैं साल में बदलने के लिए, तो 6/12 कर सकते हैं, ये कटेगा 1 और ये 2, तो 1/2 साल कर सकते हैं यहाँ पर।
अब इसके लिए निकालेंगे हम लोग, तो इसका है मिश्रधन 1444 रुपये 50 पैसे माइनस पी बराबर मूलधन का मूलधन गुना समय हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और दर है 14% का गुना 100 कर लेते हैं। इसे काटेंगे तो 7 बार में। अब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, इसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और 100 कट जाएगा। ठीक है, इसका कटेगा, अभी नहीं काटेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 14450। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग काटेंगे नहीं, ये मिस्टेक हो जाएगा अगर यहाँ काट लेते हम लोग तो। अभी नहीं काट रहे हम लोग। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 100 नीचे रखें हम लोग, ये गुना होगा 100 से माइनस ये फिर 100 होगा पी से गुना, तो ये हो जाएगा 100p हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7p हो जाएगा, है ना। अब p वाले को उधर लेकर के जाएंगे, ये 100 कट चुका है तो 144,450 माइनस हो जाएगा, एक माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा 107p हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो आप लोग अगर डिवाइड कीजिएगा इसे तो ये कट जाएगा 1350। तो यहाँ पर मूलधन आया 1350, ये किसका है, बी के लिए था और ये किसके लिए था, ए के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए के लिए 1300 रुपये और बी के लिए कितना है 1350 रुपये। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि बी को 50 रुपये और अधिक पे करने होंगे, क्योंकि बी का 1350 निकला है और ए का निकला है 1300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया और पहले 2 वर्ष पर इसे 6% ब्याज मिल रहा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ पैसा ले रहा है उधार और पहले 2 वर्ष में इसे 6% वार्षिक ब्याज के दर पर देना पड़ रहा है। अगर इसी धन को और समय के लिए बढ़ाता है, मतलब 3 वर्षों के लिए, तो ये 9% हो जाएगा ब्याज की दर। और इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो इसे नेक्स्ट अगर साल अगर बढ़ता है तो इसे 14% का दर देना पड़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसने टोटल जो अमाउंट लिया था इसे टोटल चुकाने में ये 9 वर्षों का समय ले रहा है और इसे साधारण ब्याज के तौर पर इसे 11,400 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो उसने कितना धन उधार लिया था, तो मूलधन नहीं पता है हम लोगों को, तो मूलधन को पी का पी ही मान लेते हैं। तो 9 वर्षों के लिए ये धन को उधार में लिया था, तो पहले 2 वर्षों का अलग है दर, फिर अगले 3 वर्षों के लिए अलग है, और 3 वर्ष से अगर और ज़्यादा अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर 14% का दर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले भाग का हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज। तो P इंटू R इंटू टाइम बटा 100 प्लस नेक्स्ट वाला के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू 9 इंटू 3/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना समय बीत चुका है, 2 साल और 3 साल, 3 2 5 साल बीत चुका है। टोटल कितना समय है, 9 साल। तो 5 साल बीता, 9 साल में तो बचा कितना, तो 9 में से 5 घटा लेंगे तो बचेगा 4 साल। तो नेक्स्ट जो होगा तो P इंटू 4, ये दर कितना होगा अब 14% का, तो 14 रख लेंगे, गुना समय कितना होगा 4 वर्षों का, क्योंकि 5 साल बीत चुका है 9 वर्ष में से, बराबर 11,400 रखेंगे। ये 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि पहले 2 वर्ष का यहाँ हो गया, अगले 3 वर्ष का यहाँ हुआ, तो 2 और 3 5 वर्ष, और टोटल कितना है 9 वर्षों के लिए, तो बचा कितना शेष 4 वर्ष, इसलिए हम लोगों ने ऐसा रखा है। सबका अगर एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे 100 है तो 100 ही आएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 P प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 P प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14 चौक 56 P हो जाएगा बराबर 11400। अब इन सब को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 7 13 13 14 1 15 15 का 5 और 5 2 7 1 8 1 9 हो जाएगा 95। ये P बटा 100 इक्वल टू 11400। अब इसे काट करके देखते हैं, अगर कटेगा तो
ये अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 19 पचे 95, और इसे काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब 19 का टेबल में हम लोगों का 4 आएगा तो 9 चौक 36 4 बार में कट सकता है। इसे काट करके देखते हैं 1 बार में, और इसे काट करके देखते हैं 4 बार में। देखिए 19 चौक कितना होता है, 9 चौक 36 का 6, हाथ में बचेगा कितना 3, और 4 3 7 है ना, नहीं कट रहा है। इसे डिवाइड करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर है 19 है और 114 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 बार में नहीं कटेगा, तो 9 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो 9 का टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, तो 9 का टेबल अगर 6 बार करेंगे तब जा कर के 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना करते हैं 6 से, तो 9 छक 54 का 4, हाथ में बचेगा 5, और 6 कम 6 और 5 11, 114 कट जाता है 6 बार में। तो यहाँ पर कितना बचा है 2 0। तो यहाँ पर देखिए p/20 है और इक्वल टू 600, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 0 हो जाएगा, तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y है, तो क्या बोला गया है कि समान वार्षिक दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा दोनों के लिए बराबर होगा, समय भी क्या होगा दोनों के लिए बराबर बोला जा रहा है। समान समय के लिए x का साधारण ब्याज पहले कंडीशन में बोला जा रहा है कि ये x रुपए का ये मूलधन है, x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है, और दूसरे कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि मूलधन है y रुपए और इसका जो साधारण ब्याज है ये है z रुपए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि x रुपए का साधारण ब्याज y हो और y रुपए का साधारण ब्याज z हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले कंडीशन में जो दिया हुआ है इस पर साधारण ब्याज और दूसरे कंडीशन पर जो साधारण ब्याज है इन दोनों को निकालते हैं। तो साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग पहले कंडीशन पर साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100 होता है। तो साधारण ब्याज यहाँ क्या है y है, तो y लेते हैं, मूलधन कितना है x है, तो x गुना r गुना T/100। किसी एक को बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि r बराबर निकालते हैं, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 100y/x और t हो जाएगा। ये किसके बराबर निकाले हम लोग, r बराबर, तो r बराबर इतना निकला। नेक्स्ट कंडीशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, z है बराबर मूलधन है y गुना समय तो t होगा और r दर होगा बटा 100। अब यहाँ से r का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर गुना होगा तो 100z बटा क्या हो जाएगा yt हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए r निकालें और यहाँ भी r है, दोनों का r समान था और t भी समान है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 100y बटा xt बराबर क्या हो जाएगा 100z बटा yt हो जाएगा। तो t कट जाएगा, 100 कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y² बराबर xz। तो y² बराबर xz किस में है, तो y² बराबर xz है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा कथन सत्य हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।